हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कबीर लाइब्रेरी। आज हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल के जो आने वाला एग्ज़ाम है। कल कल होने वाला है, एक तो 30 तारीख को, एक होने वाला है 6 अगस्त को। तो ये जो मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ ये है 23 जुलाई 2023 का, यानी कि जो सबसे पहली शिफ्ट में, वो सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था सबसे पहले दिन, ये सेकंड शिफ्ट वाला पेपर मेरे पास है। तो मैं इसमें आपको दिखाता हूँ क्वेश्चंस कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए इसे और किस तरह से आप इनको देख के थोड़ा मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हो। तो 6 तारीख वालों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, लेकिन जिनका कल एग्ज़ाम है एक बार वो देख के ज़रूर जाना, तो इससे आपको थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा। पेपर का लेवल इतना हाई नहीं था, इजी बोल सकते हैं इसको, मॉडरेट भी नहीं आया पेपर। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आप अच्छे मार्क्स ला पाओगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटालिक मिनरल। नंबर सेकंड, बी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल इन द स्टेट ऑफ। भारत में पहले सोने के सिक्के राजवंश द्वारा जारी किए गए थे। ठीक है। डैश का उद्देश्य वन आवरण को बढ़ाना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे नॉर्मली। द वर्ल्ड टॉयलेट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर। तो ये तो आपको नॉर्मल पता होना चाहिए, 19 नवंबर को मनाया जाता है। एन ऑफ स्प्रिंग ऑफ ए फीमेल टाइगर एंड ए मेल लॉयन इज कॉल्ड। इसको हम लाइगर कहते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद किससे संबंधित है। मरुस्थलीय परिस्थितियों के मौजूद सहिष्णु पौधों को कहा जाता है। इनको हम जायरोफाइट्स कहते हैं। मरुखिद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर। पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। तो आप इसमें से टिक कर सकते हैं। राजस्थान निम्नलिखित से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। ट्यूबरकुलोसिस डे, ये इसको आप ये समझ लो कि करंट से हो सकता है, लेकिन ये पुरानी करंट हो गई। 2020 का आपसे पूछा है थीम क्या था, तो इट्स टाइम सेक अ जापानीज एल्कोहलिक बेवरेज इज मेड फ्रॉम फर्मेंटेड। तो ये चावल से बनाया जाता है, राइस। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार प्लास्टिक कैरी बैग की न्यूनतम अनुमत मोटाई क्या है। When fats and oils are oxidized, their smell and taste change. This phenomenon is termed as, क्या बोलते हैं इसको, डक्टिलिटी, इरोजन, रेंसिडिटी, कोरोजन। ठीक है। ये केमिस्ट्री से आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आइंस्टीन नियम का रासायनिक प्रतीक है। केमिकल सिंबल ऑफ आइंस्टीनियम। तो इसका सिंबल जो है ES होता है। ठीक है। Which among the following has the highest density at the room temperature। किसकी होती है, तो वो पानी की होती है, वाटर। भारत के संविधान के भाग डैश में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित हैं। आप देख सकते हो कितने नॉर्मल आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप आराम से नॉर्मली 20+ कर सकते हो, मेरे को लगता है। भारत के राष्ट्रगान में उत्कल शब्द किस आधुनिक राज्य को संदर्भित करता है। 19 नंबर पे आपको पूछा गया, लेटराइट मिट्टी में प्रयुक्त लैटिन शब्द लेटराइट का अर्थ है। एंड नंबर 20, द अमाउंट ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज दैट मस्ट बी सैक्रिफाइस टू ऑब्टेन मोर ऑफ एनी वन गुड इज कॉल्ड द डैश कॉस्ट ऑफ द गुड। ठीक है। 20 क्वेश्चन हो गए, आपने देख लिए होंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसके 5 क्वेश्चन और दिखाता हूँ अभी। दाल बाटी चूरमा व्यंजन की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है। दाल बाटी चूरमा हमारे यहाँ तो भाई बहुत बनता है, तो इसका आंसर भी राजस्थान ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तट दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के समानांतर स्थित है। ठीक है। एक ये हो गया आपका। निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत की क्षरण रिक्तीकरण के मुद्दे से संबंधित था। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के पद के चयन के लिए योग्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, वो आपको यहाँ पे चूज करना है। मार्च 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने ब्रेक द चेन नाम से एक व्यापक हाथ धोने का अभियान शुरू किया था। ठीक है।
जो वॉशिंग कैंपेन चलाया था उसका नाम रखा गया था ब्रेक द चेन। वो किस राज्य ने सबसे पहले शुरू किया था, वो आपको यहाँ पे बताना है। ये तो हो गया हमारा जीके का पोर्शन, ठीक है। अब हम देख लेंगे अर्थमेटिक्स। मैथमेटिक्स से आपसे बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ज़्यादा इतना हार्ड नहीं था कुछ भी। यहाँ पे आपसे पूछा गया है द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, ठीक है। पार्श्व क्षेत्रफल पूछा है आपसे शंकु का। और यहाँ पे आपको ये पूछा गया है नंबर 2 पे। इसमें तो सीधा सीधा आपको कुछ नहीं करना है, एलसीएम निकाल के और उसकी वैल्यू रख देनी है, बस वही आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 4 रनर्स स्टार्टेड रनिंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कुलर ट्रैक दैट टुक 400 seconds, 600 seconds, 720 seconds and 900 seconds to complete one round. After how much time did they meet at the starting point for the first time since the race started? ठीक है, शुरुआत के बाद में पहली बार शुरुआती बिंदु पर कितने समय में मिले। तो इसको ये 0 0 आप काट सकते हो तो ये आसान हो जाएगा, फिर छोटे अंकों को आराम से काट सकते हो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 3 है, 6 जोड़ने के बाद एक नया औसत ज्ञात कीजिए। बताओ कितना नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर इज 3, फाइंड एंड न्यू एवरेज आफ्टर एडिंग 6, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं 5.6 की सरल भिन्न है, 5.6 की सरल भिन्न है। व्हाट इज द सिंपल फ्रैक्शन ऑफ 5.6? कन्वर्ट 4% ऑफ फ्रैक्शन, 8% ऑफ 36 इज 72% ऑफ विच नंबर? 36 का 8% किस संख्या का 72% है, ठीक है। ये आपके परसेंटेज से हो गए। और यहाँ पे फिर आपका ये क्वेश्चन हो गया, ए सम ऑफ मनी बिकम 7 times इन 20 years, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू बिकम 13 times? ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। एक धनराशि 20 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है, वह 13 गुनी होने में कितना समय लेगी? तो इसके लिए राहुल देशवाल सर ने बहुत ही अच्छी ट्रिक बनाई हुई है, उसको आप देख लोगे तो सिंपल डायरेक्टली इसके आंसर आ जाएंगे। कई सारे टीचर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताई हैं, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप नॉर्मली कर लोगे। अब यहाँ पे आ गया वर्क एंड टाइम से आपका ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश ए वर्क इन 12 days, ए अलोन कैन डू द वर्क इन 20 days। इफ एवरी डे बी ओनली वर्क्स हाफ डे, देन ए एंड बी टुगेदर विल टेक हाउ मच टाइम टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया आपसे टाइम एंड वर्क से। फिर अब यहाँ पे हम देख लेते हैं ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, कौन सा है। यदि किसी समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हों तथा एक कोण समकोण हो तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? इफ ऑल द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड वन एंगल इज राइट एंगल, देन व्हाट इज दैट एरिया कॉल्ड? स्क्वायर बोलते हैं, ट्रेपेजियम बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं, रम्बस बोलते हैं। इतना ही आपको इसमें बताना है, ठीक है। फिर देख लेते हैं, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स वी विल गेट, ठीक है। फिर ये आपसे फिर परसेंटेज का क्वेश्चन आ गया। फिर उसके बाद आपसे पूछा है एक संख्या 50 से 50 का 20% अधिक है, वह संख्या क्या है, ठीक है। फिर ये परसेंट से आ गया आपको। परसेंटेज से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी नॉर्मल क्वेश्चंस। और फिर आपसे टाइम एंड वर्क आ गया, इसमें परसेंटेज और टाइम एंड वर्क से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक्स और वाई मिलकर एक काम को 8 घंटे में पूरा कर सकते हैं, यदि एक्स अकेले 12 घंटे में काम पूरा कर सकता है तो फिर वाई को अकेले काम पूरा करने में कितने घंटे लगेंगे? मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये अगर क्वेश्चन आपने करके देख लिया ना तो ये समझ लो यही पेपर रहने वाला है। बिल्कुल इजी पेपर आया था यार 23 तारीख वाला। तो अब देखते हैं कल वाला पेपर और 6 अगस्त वाला पेपर कैसा आता है। इसको देखते हुए तो ये लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा मॉडरेट हो या टफ है, मेरे को तो ये ईजी क्वेश्चंस लग रहे हैं। अब जिसने पढ़ाई नहीं करी होगी भाई वो तो बोलेगा कि बहुत टफ है। अब फिर आपको ये क्वेश्चन मिल गया यहाँ पे, ए वायर इज बेंट टू फॉर्म ए स्क्वायर ऑफ एरिया 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, इफ द सेम वायर इज बेंट टू फॉर्म ए सर्किल, देन व्हाट इज द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर टू द नियरेस्ट होल नंबर, ठीक है। ये पूछा गया आपसे। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 43 नेचुरल नंबर इज, प्रथम 43 प्राकृतिक संख्याओं का औसत है। नॉर्मली करना है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है।
एक छोटी सी ट्रिक है, एक ऐड करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 2/3 से छोटी नहीं है? ठीक है, स्मॉल ऑफ फ्रैक्शन बतानी है आपको, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है इसमें। बोर्ड मास अगर आपने किया होगा तो आराम से कर लोगे। व्हाट इज द लार्जेस्ट 6 डिजिट होल नंबर? ठीक है, बताओ कितने नॉर्मल आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपसे ये भी नहीं होते हैं तो फिर कुछ नहीं होगा। इफ टू द पावर एक्स अंडर रूट टू द पावर एक्स इक्वल 256 है, तो एक्स का मान क्या है? 256 को देखते ही दिमाग में आइडिया होना चाहिए। ठीक है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 200 और 320 को पूरी तरह विभाजित करती है? राम श्याम से 5 गुना बड़ा है, वह उससे 20 वर्ष बड़ा है, तो राम और श्याम की वर्तमान आयु क्रमश क्या है? ठीक है, एज। और फिर आपसे पूछा गया है ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 5। अगर राहुल सर की क्लास देखी होगी तो उसमें ये ट्रिक भी बताई है उनने। फिर आपसे एक पूछा है ए मेटालिक सॉलिड क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 36 मीटर इंटू 18 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इन द फॉर्म ऑफ क्यूब्स ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स ऑफ सो फॉर्म्ड। ठीक है, घनों की संख्या ज्ञात करनी है इसमें। अब देख लेते हैं, ये फिर परसेंटेज से आपसे एक क्वेश्चन आ गया। द कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ शूज एट ए शॉप वाज 650 एंड सेल्स टैक्स चार्ज वाज 5%, देन द बिल अमाउंट विल बी। ठीक है, बिल की राशि पूछी है आपसे। यहाँ पे फिर आपसे पूछा गया है एक मछली घर एक घनाभ के आकार का है जिसका बाहरी माप 70 गुणा 15 गुणा 20 सेंटीमीटर है। आधार पार्श्व फलक और पीछे के फलक को रंगीन कागज से ढकना है, आवश्यक कागज का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे गए मेरे भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 3? ठीक है, इनमें से कौन सा नंबर है जो 3 से डिवाइड हो जाता है? ठीक है, ये तो हो गया हमारा अर्थमेटिक। अब देख लेते हैं जनरल इंटेलिजेंस, जीके और मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस मैंने आपको दिखा दिए हैं। मैं थोड़ा जीके के क्वेश्चन, वो जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि उनका लेवल क्या रहा है। ये भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी ही रहे हैं। देखो, इसमें वो दर्पण मिरर वाला क्वेश्चन है, ये जो परछाई बनती है ना, इसमें से वो चूज़ करना है आपको। अब नंबर सेकंड में इसमें आपको डिफरेंट वाला जो भिन्न है उसको ढूंढना है। अब आप यहाँ पे देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ठीक है, अगर आपने ये किया होगा, और क्या नाम है उनका, एग्जामपुर पे एक सर पढ़ाते हैं यार, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, 2 टीचर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो। अगर आपने उनकी क्लास ली होगी तो डेफिनेटली आप इसको कर पाओगे। इसके बाद आप देख लेते हैं, यदि दी गई संख्याओं के अंकों को संख्या के भीतर घटते क्रम में लिखा जाए तो कितने अंक अपना स्थान नहीं बदलेंगे? ठीक है, लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछे गए आपसे, इनको भाई देख के जाना एक बार, थोड़ा आइडिया हो जाएगा आपको, और कुछ नहीं है। यहाँ पे ये एज वाला क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। जो सबसे पहले हम एज रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं ना, कोई भी टीचर हमें पढ़ाते हैं तो सबसे पहले वो ऐसा ही नॉर्मल क्वेश्चन हमें बताते हैं सबसे पहले, तो ये देख के जाना। फिर यहाँ पे आपको इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह सूटेबल ऑप्शन का चूज करना है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए, इसको प्यूपा, झिल्ली, लार्वा, अंडा, प्यूपा, मेम्ब्रेन, लार्वा, एग, इसको क्रम से लगाना है। अब आप यहाँ पे देखिए डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, लास्ट में आपको पूछा गया है कि वो किस दिशा में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी चाची है, महिला का पुरुष से क्या संबंध है? ठीक है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देख लो, ये आरेख वाला आ गया, वेन डायग्राम होता है, इसमें से आपको क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम बेस्ट डिपिक्ट्स
द रिलेशन अमंग रेड, पिंक एंड कलर। ठीक है, लाल गुलाबी और कौन सा चीज़, लाल गुलाबी और रंग के बीच संबंध को अच्छी तरह से दर्शाता है। ठीक है, ये पूछा गया है। दिए गए चित्र में कितने घन अदृश्य हैं, ये निकालना है आपको। अब नेक्स्ट देख लीजिए, उत्तराकृतियों के सेट से एक आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान लेगा। ठीक है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा वो आपको बताना है। यहाँ पे ये कटिंग और वो फोल्डिंग वाला आ गया। ठीक है, इसके बाद आ गया एक निश्चित भाषा में क्रूड को DCURE लिखा जाता है तो उस कोड में मोस्ट को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, इसका जो क्रम है वो आगे पीछे और वहीं की वहीं रहने दिया है, ऐसे करके कुछ पूछा गया है आपसे। शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें वे शब्दकोश में आते हैं और फिर सही क्रम चुनें। ठीक है, इसमें इसने टिक किया हुआ है 3 2 4 1, देख लेना भाई आप। अब इसमें फिर एक पैटर्न आ गया है, इसको आपको निकालना है। इसमें क्या बन रहा है, क्यूब है, डिवाइड हो रहा है, ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, उस हिसाब से आप निकाल के देखने ला। एक दौड़ में 5 लड़कियों ने भाग लिया। सोनम ने नेहा से पहले लेकिन पूजा के बाद समाप्त किया। शिवानी ने अंजू से पहले लेकिन नेहा के बाद समाप्त किया। दौड़ किसने जीती, आपको ये बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख लो और करके देखना आप। चलो, थोड़ा वीडियो लंबी होती जा रही है, मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ पेपर पूरा। यदि गुणा का अर्थ माइनस है, डिवाइड का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ गुणा है, तो ये निकालना है इसमें से आपको। ठीक है, इसका शायद 43 आएगा। राम मोहन और सोहन से लंबा है जबकि सोहन श्याम से लंबा है, साथ ही मोहन सोहन से लंबा है। निम्न से कौन सबसे छोटा है। इस बंदे ने क्या किया है, इसने पैटर्न बनाया है, जैसे उसने जैसे पूछा है तो उसी के हिसाब से इसने बनाया है इसको। जैसे राम लंबा होगा, मोहन छोटा होगा, श्याम फिर उससे छोटा होगा, सोहन उससे बड़ा है। उस हिसाब से आप जैसा आपको बनाना आता है जैसे उस हिसाब से आप करो। सबका माइंड अलग अलग होता है, सब अपने अपने हिसाब से करते हैं। निम्नलिखित दिए गए संक्राम में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये दोनों सीरीज के क्वेश्चन है दोनों। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको फिर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा ये बताना है। फिर यहाँ देख लेते हैं, नीचे दिए गए प्रश्न में 4 शब्द दिए गए, इन 4 शब्दों में 3 शब्द किसी न किसी प्रकार से एक समान है। बताएं कि इनमें से कौन सा शब्द जो अन्य 4 शब्दों से भिन्न है। बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट, हॉकी। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। मगरमच्छ, चूहा, सांप, छिपकली। विषम और चुनना है। ठीक है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त विकल्प से बदलें। NOQTXC। ठीक है, अब यहाँ पे जिन लोगों ने इंग्लिश चूज किया है वो इंग्लिश वाले देख लीजिए और बस सबसे लास्ट में आपको हिंदी दिखाऊंगा। चूज द वर्ड नियरेस्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। अकम्प्लिश, नन ऑफ दिस, कंपेल, बाउंड, अटेन। बहुत ही नॉर्मल सा पूछा गया है। अगर आप कोई भी इंग्लिश ग्रामर की बुक उठा के देखोगे तो उसमें ये सबसे पहले आपको दिखाई दे जाएगा। इसमें पूछा गया ब्लेमिश और इसमें पूछा गया कन्वर्ट, तो आपको इसमें से राइट वन चूज करना है। सेलेक्ट द वर्ड फ्रेज विच इज क्लोजेस्ट टू द अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द बोल्ड वर्ड और फ्रेज। द मिनिस्टर was accused of indulging in nepotism. ठीक है, द जज थॉट दैट द ऑफेंस वाज डेलिब्रेट। ठीक है, ये आपको चूज करना था इसमें। चूज द अल्टरनेटिव दैट बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन। गो हॉट एंड कोल्ड, स्मॉल टॉक। चूज द वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स। इसको क्या बोलते हैं, बाइगेमी, द्विपत्नीकरण, जो कई पत्नियां रखता है।
और द महाभारत इज ए लॉन्ग पोएम बेस्ड ऑन ए नोवेल थीम। इसको क्या बोलते हैं? इसको भाई देख लेना, आपने इंग्लिश ग्रामर पढ़ी होगी तो। सेलेक्ट द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है और ये 2 पूछे गए हैं आपसे। ठीक है, इसका राइट आपको बताना था। अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करी होगी तो आप कर दोगे। मेरे पास थोड़ा टाइम कम था यार, क्योंकि कल एग्ज़ाम होने वाला है, नहीं तो मैं इसको पूरा सॉल्व करके भी आपको दिखा देता। सेलेक्ट द वन विच इज बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव एक्टिव वॉइस। यहाँ पे आपसे 2 एक्टिव पैसिव पूछे गए हैं। द वॉल्स हैड नॉट बीन डेकोरेटेड बाई अस, वी मस्ट एंड्यूर व्हाट वी कैन नॉट क्योर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते फ्रेश बैच ऑफ एग्स वाज कलेक्टेड बाय द फार्मर्स वाइफ। ठीक है, एक्टिव पैसिव हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए और ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं है, बहुत ही नॉर्मल से आपसे पूछे गए। द गवर्नमेंट इज कॉन्फिडेंट दैट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल बिगिन टू डैश अगेन सून। ठीक है, यहाँ पे आपसे फिलअप पूछे गए, फिलअप करना है इनको आपको और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, फिर दोबारा से प्रपोजिशन पूछे गए। ठीक है, 3 प्रपोजिशन हो गए, 3 फिलअप हो गए, 2 एक्टिव पैसिव हो गए, 2 आपके नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए। तो आप देख सकते हो कि आपका काफ़ी हद तक इतना ज़्यादा हार्ड नहीं रहा है पेपर, नॉर्मल ही रहा है। फिर आपसे एक लास्ट में ये पैसेज पूछा गया है। ठीक है, ये आप पैसेज देख सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके देख लेना और मैं आपको ये पूरा दिखा देता हूँ। ठीक है, देख लेना आप, वीडियो पॉज कर लेना एक बार, उसके बाद आप लगा लेना इसको। अब लास्ट में आपको सामान्य हिंदी और दिखा देता हूँ एक बार। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ठीक है, चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होता है? डाकू अपने कृत्यों के कारण होते हैं। इसको खाली जगह बननी है, मैं दुबई जा रहा हूँ, अपने मित्र के विवाह में शामिल होने में दुबई जा रहा हूँ। फिर आपसे यहाँ पे एक छोटा सा ये पैसेज पूछा गया है, ये आप देख लो एक बार। इसके फिर मैं आपको ऑप्शंस दिखा देता हूँ। नॉर्मल सा पैसेज है, आप इसको आराम से कर दोगे। और लास्ट में आप ये देखो, ये इसके ऑप्शंस हैं। गधा का तत्सम रूप है, कौन सा शब्द नाग पर्यायवाची नहीं है, नाग का यमुना के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। ग्रस्त का विलोम शब्द है, जिसे किसी से लगाव ना हो। अकर्मक क्रिया पहचाननी है इसमें आपको संख्यावाचक विशेषण के भेद बताने हैं। जो शब्द क्रिया के परिमाण या नापतोल के बारे में बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं ये बताना है। द्वाबी का संधि विच्छेद क्या होगा? अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है, इनमें से कौन सा विभाव समास नहीं है? निम्नलिखित में से किससे ब्रज भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है? उच्चारण की दृष्टि से वह ध्वनि है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। घी कौन सी संज्ञा है? मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूँगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? ये आपका पेपर था पूरा 23 तारीख का, 23 जुलाई। ये आप देख सकते हो उस बंदे के यहाँ पे साइन है, ये उसका वो मार्कशीट नंबर है, ये उसका रोल नंबर है, ये उसका नाम है। ठीक है जी, ये मैक्सिमम 100 नंबर और ये 23 तारीख का पेपर हुआ है उसका। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो भाई थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाना। पेपर इतना हार्ड नहीं है, मॉडरेट लेवल भी नहीं है यार, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन लिया है। यूपी पुलिस का भी पेपर नहीं आता है ऐसे, मैंने देखा है। तो आप थोड़ी सी आपको आइडिया हो गया कि पेपर कहाँ से कहाँ पूछा गया है। इतना ज़्यादा केमिस्ट्री से कई क्वेश्चंस पूछे गए, करंट का इतना कोई लॉजिक नहीं है इसमें। करंट का एक वही ट्यूबरक्लोसिस वाला 2020 वाला आपसे पूछा गया था। और मैथमेटिक्स में से वो आपको परसेंटेज से कई क्वेश्चन है और टाइम एंड वर्क से और एज से वो भी नॉर्मल सा क्वेश्चन है। 2-3 क्वेश्चन आपके उससे ज्योमेट्री से देखने को मिलेंगे और नॉर्मल ही है और तो सब कुछ है नहीं इतना। हिंदी और इंग्लिश आप कह सकते हो एट द एंड कि सब कुछ नॉर्मल ही है। अगर आपने थोड़ी सी भी तैयारी करी होगी तो आपका नंबर डेफिनेटली आ जाएगा, अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर पाओगे।
थैंक यू वेरी मच। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर बजा देना मेरे भैया। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल का पेपर आपको दिखाऊंगा मैं 30 तारीख वाला, जो थे 6 तारीख को पेपर होने वाला है उनके लिए, और उससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा।